प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे वीरों, आप लोगों की यूपी टीजीटी 2026 को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि विधानसभा में भी उसका प्यारे दोस्तों चर्चा हुई थी कि हम लोग जो है यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी के लिए वैकेंसी निकालेंगे, जिसके प्यारे दोस्तों 23,000 प्लस पद आप लोगों के बताए जा रहे हैं। 23,213 कुछ पद हैं, वो बताए जा रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो अभी आप लोगों का 2022 का पेपर अभी 2026 में हुआ है, हालांकि पेपर देख लिया होगा आप लोगों ने यूपी टीजीटी का, उसमें रचना लेखक हिंदी के तो यही भर कर फेंक दिया है ना। तो पेपर का लेवल भी देख लिया होगा कैसा होगा, और हम लोग तैयारी भी उसी आधार पर करा रहे हैं। हम यूपी टीजीटी के लिए प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए क्लासेस भी करा रहे हैं, जिसके टाइम टेबल आप लोगों को बताया है। टाइम टेबल की वीडियो भी बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगी यूपी टीजीटी की। तो प्यारे वीरों, उसी को आधार बना करके जो आपका 2022 का प्यारे दोस्तों विषय योग्यता है, उसी के आधार पर, उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्यारे दोस्त, मैं आपकी जो यूपी टीजीटी की अ, विषय योग्यता है, उसको कॉम्बिनेशन जो है वो अगर है आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये होगा कि सर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते। जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हो उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट एकदम पूर्ण पूरा। दूसरा, एक आपके पास प्यारे दोस्तों बीएड की डिग्री पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट। अपेयरिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बात का ध्यान रखना। बीएड कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म की डेट से पहले। जो भी आपकी फॉर्म की डेट आएगी ऑनलाइन होने से पहले की डेट आप में आपने बीएड और ग्रेजुएशन आप लोगों ने पूर्ण कर लिया हो, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखिएगा, मैंने 2022 का जो आप लोगों का है नोटिफिकेशन, उसी के आधार पर ये मैं कह दूँ, उसी का आप लोगों का जो है कॉम्बिनेशन वही मैं बताने जा रहा हूँ। अब नया वाला जो नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता वो विषय योग्यता में बदलाव भी कर दें, लेकिन उसके लिए तो अभी तो फिलहाल हमें जो तैयारी करनी है वो इसी के आधार पर करनी है। देखिए, हिंदी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बीए हिंदी यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, या तो बीए में हिंदी हो एवं साथ में संस्कृत के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हो। अगर आपके पास बीए में तो हिंदी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में तो हिंदी होनी चाहिए, और साथ में इंटर में अगर आपके पास संस्कृत है, अथवा अगर ये ऊपर वाला नहीं है, अथवा आ गया, यानी कि अगर वो नहीं है फिर क्या होना चाहिए? समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यानी कि संस्कृत के समकक्ष, या तो फिर आपने एकल विषय से भी अगर संस्कृत में प्यारे दोस्तों इंटरमीडिएट कर लिया है ना। अब वर्तमान में नहीं था, लेकिन बाद में आपने प्राइवेट फॉर्म भर के अगर इंटरमीडिएट संस्कृत विषय से कर लिया, एक सब्जेक्ट से कर लिया, तो वो आपका मान्य होगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, बीए अथवा में फिर दोबारा से दूसरा दिया, बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा, सेम है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता, बीएड आपके पास होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन भी आप लोगों का होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा प्यारे दोस्तों, वरीयमान अधिमानी अर्हता में बीएड होगा आपके पास, या एमएड होगा, या पीएचडी होगी ना, तो या किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर के टीम के माध्यम से जो है अगर भाग लेने का प्रमाण पत्र होगा, तो उसको आप लोगों को थोड़ी बहुत अंकों की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वो मान्यता। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता, अगर अंकों की वरीयता ना देता, कभी कभी ऐसा भी होता कि जैसे मान लो पीएचडी की डिग्री आपके पास है, आपने टीजीटी का फॉर्म भरा तो आपने बीएड से भी है, बीएड से ही भरा, उसमें तो बीएड ही है चाहिए, तो पीएचडी है, तो आपके नंबर और किसी और के नंबर दोनों के प्यारे दोस्तों सेम बैठ गए हैं, तो अर्हता जो दी जाएगी वो आपको दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, यही है इसका मुख्य कारण। हिंदी की हो गई होगी। आगे अगर बात करूंगा गणित की, तो गणित के लिए प्यारे दोस्तों आप ग्रेजुएशन में बीए
ग्रेजुएशन से बीए कर चुके हो या फिर बीएससी प्यारे दोस्तों आप लोगों ने की हो, ठीक है, गणित यानी कि गणित विषय से किया हो और साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए। वो आपका मैंने बताया है अधिमानी अहर्ता के लिए आएगा, अगर है तो मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये गणित की आपकी योग्यता हो गई है। आता है गृह विज्ञान। देखिए गृह विज्ञान में क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए होम साइंस की बात करूं, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, या फिर कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। वो नहीं है ऊपर तो क्या होगा, गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी ये होना चाहिए। ये भी नहीं है तो फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा अगर है तो आप प्यारे दोस्तों इसमें पात्र हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो योग्यता ये दी है, साथ में बीएड होना अनिवार्य है, यहां पर दिया है, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका गृह विज्ञान का। अंग्रेजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर है ना, ये दिया ना, बीए अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, साथ में प्यारे दोस्त बीएड आपके पास हो। अगर वो नहीं है ऊपर तो नीचे क्या दिया है, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित होना चाहिए। 3 साल का कोर्स वो प्रशिक्षित होना चाहिए, बीएड साथ में होना चाहिए, वो विशेष योग्यता के लिए है। उधर जो है संस्कृत की बात करूंगा, अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में आपके पास बीए संस्कृत सहित हो, ग्रेजुएशन में बीए जो बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट, उससे ग्रेजुएशन में मतलब आपने संस्कृत की हो, या फिर अगर वो है तो तथा एलटी या बीटी या बीएड, बीएड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अन्य समकक्ष डिग्री अथवा डिग्री में डिप्लोमा, या फिर अगर वो नहीं है ऊपर वाला तो नीचे क्या दिया है, ऑप्शन एक और दिया, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी की डिग्री, या फिर मैं कह दूं बीटी या अन्य समकक्ष या कोई शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अगर आपके पास है तो फिर आप इसके लिए भी पात्र हैं संस्कृत के। ये 2022 के अनुसार बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वाणिज्य में प्यारे दोस्तों बीकॉम, ग्रेजुएशन में बीकॉम किए हो आप लोगों से, वो भी वाणिज्य सब्जेक्ट से, और साथ में बीएड आपका होना अनिवार्य है। कृषि की बात करूंगा, कृषि में स्नातक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किया हो आप लोगों ने एग्रीकल्चर से, और साथ में आपका बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा की बात करूं तो देखिए शारीरिक शिक्षा में प्यारे दोस्तों जो आपका 2022 का आया था उसमें प्यारे दोस्तों सीपीएड का प्रमाण पत्र मांगा था आप लोगों का, लेकिन अब प्यारे दोस्तों डीपीएड भी है इसके लिए और बीपीएड भी है। हो सकता इस बार के नोटिफिकेशन में वो ये भी जोड़ करके दे दे, लेकिन पुराने वाले में सीपीएड ही दिया था, पुराने वाले में जो है वो सीपीएड ही दिया था, दिया ना। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यहां पर यह बताया है सीपीएड की, बीएड इसमें नहीं है, इसमें बीएड नहीं है, ये जो दिया है यहां पर ये नहीं है, यहां दिया है सीपीएड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए, है ना। सीपीएड, डीपीएड या फिर बीपीएड ये इसमें बताया है। ये आपका 2022 का है पूरा टोटल, उसके अनुसार याद या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र हो, या अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अहर्ता यानी कि डीपीएड चल जाएगा, बीपीएड भी चल जाएगा। आगे दिया है क्या, विज्ञान में प्यारे दोस्तों भौतिक विज्ञान और तथा रसायन विज्ञान के साथ आपने बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और साथ में प्यारे दोस्तों बीएड किया हो, साथ में क्या किया हो, बीएड किया हो। जीव विज्ञान की बात करूंगा तो जीव विज्ञान में प्यारे दोस्तों जूलॉजी बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ आपने क्या की हो, बीएससी ग्रेजुएशन में किया हो, और साथ में आप लोगों का बीएड आपका होना अनिवार्य है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सामाजिक विज्ञान के में कि सामाजिक विज्ञान में क्या करें हम। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित यानी कि 4 दिए हैं, अगर आपने इन चारों में से कोई से 2 ग्रेजुएशन से यानी कि कोई से 2 ग्रेजुएशन में थे आपके पास, है ना, कोई से 2 भी सब्जेक्ट इनमें से, चाहे इतिहास राजनीति शास्त्र हो, चाहे भूगोल या अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास भूगोल हो, चाहे राजनीति शास्त्र या इतिहास अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या इतिहास हो, यानी कि इन चारों में से किन्हीं 2, यहां ऑप्शन दे दिया उन्होंने,
किन्हीं दो से आपने ग्रेजुएशन किया, साथ में आपके पास बीएड है, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्यारे दोस्तों, एकदम बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको अनुभव भी हो गया होगा और पता भी चल गया होगा कि क्या आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों की डिग्री चाहिए। ये 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसके आधार पर मैंने आपको बताई। यदि कोई आपका कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।